Welcome back to Shikshatra. So we are starting with the laws of exponent and the application. ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। 4 लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट का मतलब पावर्स है, ठीक है। और उसके क्वेश्चंस करेंगे जो कि लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की। तो बेसिकली चैप्टर कवर्ड है आज की वीडियो के बाद। एक कंसेप्ट रहता था पिछली वीडियो में, पहले उससे शुरुआत करेंगे, ठीक है। देन वी कम टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो पिछली वीडियो में जो हमने एक्सरसाइज की थी ये वाली, इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं रैशनलाइज वाले, जो लास्ट वाले क्वेश्चन है रैशनलाइज, वो हम करेंगे। तो रैशनलाइज को करने से पहले एक चीज़ समझो कि मैथ्स में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो वैसे सही होती हैं, बट हम उसको फिर भी एक प्रॉपर फॉर्म होती है उसको लिखने की। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1/-2, ठीक है। तो हम इसको कभी ऐसे नहीं लिखते, हम इस माइनस को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। सो दिस इज -1/2, ठीक है। लेट्स से 4/-3, तो हम इसको 4/-3 नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं -4/3, ठीक है। या फिर अगर मैं आपको से बात करूं, अगर मैं बोलती हूँ 2BA एंड 2AB, दोनों ही सेम है, दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। दिस इज बेसिकली 2 इंटू बी इंटू ए एंड दिस इज ऑल्सो 2 इंटू ए इंटू बी, मल्टीप्लाई हो रहा है और कॉम्यूटेटिव है, तो दोनों ही सही हैं। बट स्टिल दिस इज करेक्ट एंड दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी करेक्ट इन मैथ्स। वाई? क्योंकि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है, ए पहले आता है ना बी से, तो इसको पहले लिखते हैं। क्लियर है इतना? तो ऐसे ही अगर आपका कोई रैशनल नंबर नीचे है उसको हम रैशनलाइज करते हैं, मतलब उसको ऊपर ले आते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? रैशनलाइजेशन। बिकॉज हम एक इरेशनल नंबर को रैशनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 1/√2, इसको रैशनलाइज करना है। इस √2 को नीचे नहीं छोड़ते कभी भी, इसको रैशनलाइज करना है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको पता है √2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि वो रैशनलाइज हो जाए? √2 से ही, राइट। अगर मैं ये करूँगी तो ये 2 आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसको 3 से करती हूँ, √2 इंटू √3 कितना आया? √6। कोई यूज़ ही नहीं हुआ, राइट, वो रूट के अंदर ही रहा फिर भी। तो हम क्या करते हैं, इसको 1/√2 क्वेश्चन था हमारा, इसको मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ डिनोमिनेटर में। तो अब अगर मैं डिनोमिनेटर में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करती हूँ, न्यूमरेटर में भी उसी से करूँगी, राइट। सो दिस विल बिकम √2/2। तो जिसका डिनोमिनेटर था वो एक्चुअली में क्या था? इरेशनल। अब क्या हो गया है? रैशनल। क्लियर? दिस इज क्लियर? लेट्स सी। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। सेकेंड पार्ट करना है हमें इसमें। 1/√7 माइनस √6, ठीक है। ऐसे वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे बच्चे? जब आपको माइनस गिवन है आप प्लस से मल्टीप्लाई करोगे, जब प्लस गिवन है तो माइनस, अपोजिट करते हैं। तो इसमें अब बेसिकली हो जाएगा √7 प्लस √6, ठीक है। इसी चीज़ से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √7 प्लस √6। क्लियर? सो दिस विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय जो भी ऊपर नंबर है, ये √7 प्लस √6 ही रहेगा। नीचे क्या है? दिस इज √7 माइनस √6, ब्रैकेट बंद, √7 प्लस √6, ठीक है। इसका मतलब होता है, ये फॉर्मूला ये है ना कि सबने a माइनस बी एंड a प्लस बी, ये किसके इक्वल होता है? a² माइनस b², राइट, इसी के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में आप देखो a क्या है? √7, b क्या है? √6, बिकॉज दिस इज a माइनस बी एंड दिस इज a प्लस बी, राइट। तो a की वैल्यू कितनी होगी है यहाँ पे? √7 एंड b की वैल्यू कितनी होगी है? √6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला a² माइनस b², ये क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। √7 का स्क्वायर कितना होता है? 7। √6 का स्क्वायर कितना होता है? 6। तो 7 माइनस 6 कितना हो गया? 1, ठीक है। तो जब मैं इस पूरे को सॉल्व करूंगी कितना आया बच्चे? √7 प्लस √6/1। तो डिनोमिनेटर बेसिकली 1 हो गया और इसकी वैल्यू, तो बेसिकली 1/√7 माइनस √6 इज इक्वल टू √7 प्लस √6। ओके, क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है, √7 प्लस √6। अब क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या गिवन है इसमें। लेट्स से दिस 1/√5 प्लस √2। सो दिस इज 1/√5 प्लस √2। इसका मतलब है यहाँ पे प्लस है तो हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? माइनस। तो हो जाएगा √5 माइनस √2/√5 माइनस √2, ठीक है। तो ऊपर वाला सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज सेम। नीचे क्या हो जाएगा? √5 का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज a², दिस इज योर a, दिस इज योर b, राइट।
सो ए स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है अप टू दिस स्टेप? आगे क्या हो जाएगा ये रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने कल भी बताया था रूट 5 का स्क्वायर, इसका मतलब है रूट 5 इंटू रूट 5 मतलब कि 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, सो दिस विल बी रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3। क्लियर? नेक्स्ट करते हैं, अब आई थिंक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट करते हैं, ये ट्राई कर लेना, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट नहीं है, सेम ही है बट मैं कर देती हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। सो वी हैव दिस थिंग 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर क्या हो जाएगा 1 इंटू रूट 7 प्लस 2 इज रूट 7 प्लस 2 ओनली, राइट। नीचे क्या आ जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर क्या रहा रूट 7 प्लस 2, नीचे क्या हो जाएगा रूट 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना आ गया रूट 7 प्लस 2 अपॉन रूट 7 का स्क्वायर इज 7 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, इसका आंसर आ जाएगा रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। क्लियर है यहाँ तक? अब करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, 4 लॉज होते हैं एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट का मतलब है पार्ट, ठीक है। तो अगर आपका बेस सेम है तो जो पार्ट्स होती हैं, मतलब अगर आपका बेस सेम है और नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी पावर्स क्या हो जाती है बच्चे ऐड। सो दिस इज 2a प्लस b, ठीक है। सपोज 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 2, बेस सेम है उसको सेम रखा 2, पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस 5, दैट मीन्स 2 की पावर 8, राइट। नेक्स्ट 2 की पावर a डिवाइडेड बाय 2 की पावर b, दिस इज इक्वल टू 2a माइनस b, ठीक है। मतलब अगर डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो ये जरूरी नहीं है 2 हो, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 1, डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो ये कितना आ गया 3, 5 माइनस 1 इज 4। क्लियर है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स ऐड होंगी, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस हो। लेट्स से 2 की पावर a टू द पावर b, मतलब ब्रैकेट में बाहर है, तभी क्या होता है बच्चे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज आपके पास गिवन है 5 पावर 3 की पावर 6, तो कितना हो जाएगा 5 3 इंटू 6, ओके। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 5 की पावर 18। समझ आया? पावर्स मल्टीप्लाई कब होती हैं जब वो ब्रैकेट में, और अगर पावर्स ऐसे नीचे वाला मल्टीप्लाई हो रहा है तब क्या होती है पावर्स ऐड, ओके। लास्ट रूल है एनी नंबर एनी पावर a रेज़ टू पावर 0 इज 1, इट कैन बी 100, इट कैन बी 2, इट कैन बी 300, एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 इज 1, ठीक है। फटाफट से चारों रूल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, लेट्स से x ले रही हूँ मैं, नीचे वाला बेस, x टू द पावर a इंटू x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a प्लस b, ओके। x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b इज इक्वल टू x टू द पावर a माइनस b, ठीक है। x टू द पावर a की पावर b, दिस इज इक्वल टू x a इंटू b, एंड लास्ट इज x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ऑलवेज। क्लियर है? क्वेश्चंस करें इसके। अब फर्स्ट क्वेश्चन है 64 टू द पावर 1/2, ये निकालें। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ पावर के में गिवन है, तो जो नीचे होता है उसका तुम एलसीएम लेके निकाल लो, ये किसकी फैक्टराइजेशन आएगी। तो 64 क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, मतलब 1 2 3 4 5 6, मतलब 64 को क्या लिख सकती हूँ मैं 2 टू द पावर 6। इस पूरे की पावर कितनी है 1/2, तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे दिस विल बी 2 1 2, ओके।
इसको करने से पहले यहाँ पे कौन से वाला रूल लग रहा है, थर्ड रूल। मतलब ये क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2। तो ये कितना आ गया, 2 टू द पावर 3। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8। इज इट क्लियर? जब भी आपको एक्सपोनेंट का सिंगल क्वेश्चन गिवन है, मतलब सिंगल टर्म है बेस में, तो उसका आप एलसीएम लेके पार्ट निकाल। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये बाकी के 2 पार्ट भी ऐसे ही हो जाएंगे। यू ट्राई इट। लेट्स से 9 टू द पावर 3/2। सेम ऐसे ही होगा वैसे, 9 टू द पावर 3/2। 9 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 का स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2, मतलब 3, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2। फिर से थर्ड रूल ही लगा, 2 2 कैंसल आउट, ये हो गया 3 की पावर 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आंसर क्लियर? लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। नेगेटिव पावर कराती हूँ, 125 टू द पावर -1/3। जो नेगेटिव पावर होती है ना, वो पलट देती है, जो ऊपर है वो नीचे आ जाता है, जो नीचे पावर ऊपर आ जाता है। फॉर एग्जांपल 2 टू द पावर 5 की अगर पावर है -2, ठीक है, तो ये पावर को मैं पॉजिटिव कर देती हूँ, +2 कर दूंगी, और जो 3 नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो 2 न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे ही अगर आपको गिवन है -5 टू द पावर -3, तो -5 को बेसिकली मैं -5/1 लिख सकती हूँ। ये क्या हो जाएगा, 1/5 की पावर 3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब इस पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा, 125/1, 1/125 की पावर +1/3 लिख सकते हैं ऐसे। एक काम करते हैं, इसको बाद में लिखते हैं ऐसे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 125 क्या होता है बच्चे, 5 की पावर 3, ठीक है, इंटू -1/3। इसका मतलब है 5, 3 इंटू -1/3, 3 3 कैंसल आउट, ये कितना आ गया, 5 की पावर -1। नाउ 5/1 की पावर -1, सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू 1/5 की पावर 1 विच इज़ 5। ये समझ आता है? एसिमुलेट करो, समझ के करो। नेगेटिव में सिर्फ पलट देना है, बाकी सारा रूल्स जो है, जो भी हमने करना है वो सेम रहेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है, ये देखो, आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? ये है 2 टू द पावर 2/3 एंड 1/5। दिस इज 2 टू द पावर 2/3, और नेक्स्ट है 2 टू द पावर 1/5, और बीच में डॉट है। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या दिख रहा है, इनका बेस क्या है, सेम है दोनों का, 2 2, तो बेस को सेम रखा 2, और जो इसका पार्ट्स है उसको हम ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस 1/5। कैसे सॉल्व करते हैं फ्रैक्शंस में, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे, 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 की टेबल में 15 किस पे आता है, 5 पे, तो 5 2 ज़ा 10, प्लस 5 की टेबल में 15 किस पे आता है, 3 पे, सो 3 1 ज़ा 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2 टू द पावर 13/15। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, ये सेम है जो मैं किए ब्रैकेट वाला है, आप कर लोगे। थर्ड पार्ट करते हैं। सो दिस इज 11 टू द पावर 1/2 अपॉन 11 टू द पावर 1/4। ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है। जब ये ऐसे होता है, ये बेसिकली 11 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 1/4, राइट? डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस। सो दिस इज 11 1/2 माइनस 1/4। फिर से बेस सेम, सॉरी, जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, उसको डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम लेंगे, जो आएगा 4। सो दिस विल बी 2 - 1। सो द आंसर इज 11 टू द पावर 1/4। क्लियर है? तो ये 4 रूल्स हैं, इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हैं, बहुत कम है वैसे, एक्स्ट्रा उसमें मिल जाएंगे आपको, इन सबको कर लेना। एक और क्वेश्चन था जो मैंने उसमें बोला था कि हम कल करेंगे, क्योंकि मुझे लगा शायद वो रैशनलाइज हो जाएगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्वेश्चन था इससे पिछली वाली एक्सरसाइज में, आई थिंक जो भी किया उससे पिछली वाली में था, क्वेश्चन ये था 1/√7। तो बताना था ये रैशनल है कि इरेशनल है, तो इसको पहले हम रैशनलाइज करेंगे। √7/√7, ये कितना आ गया, √7/7। ठीक है, so now this is irrational, this is rational. Any irrational number divided by rational is irrational only. ठीक है, तो 1/√7 भी क्या है, irrational. क्लियर है? so this chapter is complete. जितने इसके क्वेश्चन हो सकते हैं सारे कर लेना।
क्या क्या किया है इस चैप्टर में हमने? सबसे पहले नंबर सिस्टम में हमने देखा कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, सब किया था, राइट। उसके बाद रैशनल नंबर्स के ऑपरेशंस किए हमने कि कैसे वो ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। रैशनल नंबर जब भी आपको गिवन है, आप क्या मान लो उसे एक्स अलजेब्रा मान लो, तो थोड़ा आसान होता है करना। ऐसे धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आदत पड़ जाएगी। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? ऐसे वाले क्वेश्चन किए थे √7 प्लस तो √2 + 3 √2, ये कितना हो जाएगा 4 √2। एंड उसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन भी की थी, √2 × √7, लेट्स से दिस इज √14। हमने रैशनलाइज किया है, राइट। सो overall this chapter is done. Practice as much question as you can, and the last topic that we did is law of indices, or we can say exponent. Just revise it, and thank you for the class, and we meet in the next section. We'll start with the next chapter tomorrow, that is polynomials, and it's a great chapter, I guess. Okay, bye.